देख लेते हैं कि इनके क्वार्टर 3 के जो नतीजे हैं वो कैसे रहे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इन्होंने कोई डिविडेंड दिया। तो यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड दिया है 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है ये, और स्पेशल डिविडेंड जो है वो 66 रुपये का है। और इसकी जो डेट है ये February 3, 2025 को है, एक्स डेट जो है इसकी इक्विटी। तो ये 3 फरवरी 2025 को आपके पास इसके शेयर होने चाहिए, तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। टोटल जो डिविडेंड है ये 76 रुपये का हो गया। देख लेते हैं अब नतीजे कैसे रहे नीचे। हम अब इस पेज पे आ गए हैं जहाँ पर इन्होंने अपना नतीजा दिखाया। तो ये Q3 के लिए नतीजे हैं, और रेवेन्यू देख लेते हैं हम। रेवेन्यू जो इस क्वार्टर में हुए हैं 63,973 करोड़ के हुए हैं, वहीं जब सितंबर वाले में 64,259 करोड़ के हुए थे। और एक साल पहले देखें तो एक साल पहले 60,558 करोड़ है। तो दोनों के 1 ईयर के हिसाब से देखें तो गेन हुआ है, लेकिन अगर सितंबर के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ से गिरावट हुई है। यही अपेक्षा पहले से ही थी कि यहाँ पर 1% का गिरावट इनका रेवेन्यू में होगा। टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल जो इनकम है 65,216 करोड़ के हुए हैं, पिछले क्वार्टर में 64,988 करोड़ के हुए थे। तो टोटल इनकम में हल्का फुल्का गेन है। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो एक साल पहले 61,445 करोड़ के इनके टोटल इनकम हुई थी। वहीं आप देख लेते हैं एक्सपेंस कंपनी ने खर्चे कितने के लिए। तो ये जो खर्चे किए 48,550 करोड़ के इस क्वार्टर में कर लिए, पिछले क्वार्टर में 48,956, तो उससे कम किया है। वहीं एक साल पहले देखें तो 45,658 करोड़ के खर्चे किए थे, वहाँ से खर्चे बढ़ गए हैं। अब देख लेते हैं कि इन्होंने टोटल जो प्रॉफिट किया वो कितना है। इनका प्रॉफिट देखते हैं। तो जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड को देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में जो इन्होंने प्रॉफिट किया है 12,444 करोड़ का। वहीं पिछला जो क्वार्टर था सितंबर 2024 का, उसमें 11,955 करोड़ के प्रॉफिट किए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट में जंप है। एक साल पहले देख ले तो 11,097 करोड़ के प्रॉफिट किए थे, तो यहाँ से भी जंप है, और जो पिछला क्वार्टर है उससे भी प्रॉफिट में जंप है। वहीं देख लेते हैं कि EPS क्या रहा इनका पर शेयर पर। तो अब देख लेते हैं कि इन्होंने एक शेयर पर कितना कमाया है। तो इस क्वार्टर में जो इन्होंने एक शेयर पर कमाया है वो 34.21 रुपये, वही पिछले क्वार्टर में इन्होंने 32.92 रुपये पर शेयर पर कमाया था। एक साल पहले देख लें तो एक साल पहले 30.92 रुपये पर शेयर पर ये कमा करके दे रहे थे। इस क्वार्टर में इन्होंने अपना 76 जो ये डिविडेंड दे रहे हैं, 66 स्पेशल डिविडेंड और 10 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड है, तो वो मिलाकर 76 रुपये का ये डिविडेंड दे रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।